बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं जनरल नॉलेज के हवाले से लेक्चर नंबर 2 में, और ये लेक्चर नंबर 1 की कंटिन्यूटी है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 पे आएँ। तो क्या कर रहे थे जी, हम लेक्चर नंबर 1 जो था हमारे पास, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे जी, इस तरह था जी आपके पास मैप। यहाँ पे था जी आपके पास सऊदी अरब, यहाँ पे था यमन, यहाँ था ओमान, और यहाँ एक आपके पास कंट्री था जिसे कहा था UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसे हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 में। और इसके ऊपर फिर यहाँ पे एक कंट्री है जी, उसे कहते हैं जी कतर। कौन सा कंट्री है जी? कतर। अब हम कतर को डिस्कस करते हैं जी। आपको पता होना चाहिए जी, जो आपके पास फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा है, यानी कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है 2022 में, 2022 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसे कौन होस्ट कर रहा है? उसे कतर होस्ट कर रहा है जी। इसके बाद फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी, कतर का जो कैपिटल होता है वो होता है दोहा जी। कतर का कैपिटल क्या होता है? दोहा। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए जी, एक फेमस टीवी है जिसे कहा जाता है अल जजीरा। अल जजीरा टीवी जी। स्टूडेंट्स, अल जजीरा टीवी जो है वो भी किस मुल्क का टीवी है? वो भी कतर का टीवी है। ये अरब की दुनिया का सबसे बड़ा टीवी है। जो अल जजीरा टीवी है वो भी कहाँ पे है? कतर में है जी। अच्छा जी, फिर आपको पता होना चाहिए इसकी करेंसी। इसकी करेंसी होती है जी कतरी रियाल। क्या होती है जी करेंसी इसकी? कतरी रियाल जी। कतरी रियाल आ गई जी इसकी करेंसी जी। स्टूडेंट्स, कतर को डिस्कस करने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए जी, यहां पे कतर के ऊपर एक कंट्री है बहरीन। बहरीन जी। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं जी बहरीन को। तो आपको पता होना चाहिए जी, बहरीन जो कंट्री है ना, इसे कहा जाता है आइजल ऑफ पर्ल। क्या कहा जाता है जी इसे? आइजल ऑफ पर्ल। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर क्या है जी, बहरीन जो है ये गल्फ कंट्रीज में वाहद कंट्री है जो आइलैंड कंट्री है। तो कौन सा कंट्री है जी? ये है जी आइलैंड कंट्री। और याद रखना है, पर्शियन गल्फ में ये वन एंड ओनली वन कंट्री, वाहद कंट्री ऐसा है जो आइलैंड कंट्री है। फिर आपको पता होना चाहिए बहरीन का कैपिटल जी। स्टूडेंट्स, बहरीन का कैपिटल है मनामा जी। याद रखना जी आपने, बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा। ये बहरीन का कैपिटल है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए जी बहरीन की करेंसी। तो यहां पे चलता है जी बहरीनी दिनार। क्या चलता है यहां पे? बहरीनी दिनार। अच्छा स्टूडेंट्स, बहरीन के बाद फिर आपके पास यहां पे एक मुल्क पड़ा हुआ है जी ऊपर, बहरीन के ऊपर पड़ा हुआ है जी कुवैत। अब हम डिस्कस करते हैं जी कुवैत को। जी, कुवैत के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि जो कुवैत कंट्री है ना, इसकी करेंसी दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी जी। कुवैत की करेंसी दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है। क्या चलता है जी कुवैत में? कुवैत की करेंसी है जी कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए जी, कुवैत जो कंट्री है इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है जी कुवैत सिटी। कुवैत सिटी जो है ना जी, ये कैपिटल है कुवैत का। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कुवैत जो है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कौन सा कंट्री है जी? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जो कुवैत की रैंकिंग है वो है जी 10। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जो कुवैत की रैंकिंग है वो कितनी है? 10। ठीक है जी। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कुवैत हैज नो रिवर।
कुवैत में कोई भी रिवर नहीं है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में भी कोई रिवर नहीं है जी। कुवैत में भी कोई रिवर नहीं है और सऊदी अरब में भी कोई रिवर नहीं है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कुवैत है ना, ये है जी टैक्स फ्री नेशन। क्या है जी? टैक्स फ्री नेशन, यानी कि इसकी आवाम पे किसी भी किस्म का टैक्स नहीं है, ना कोई डायरेक्ट टैक्स है ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स का भी पता होना चाहिए आपको, इनडायरेक्ट टैक्स का भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो इंडस्ट्रियल खुद दे, जो फैक्ट्री का ओनर दे, इंडस्ट्रियल दे, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स आवाम देती है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम किस फॉर्मेट में टैक्स देते हैं जी? हम ये कह लेते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना बैलेंस करवाते हैं तो हमारे पैसे कटते हैं, वो टैक्स हो गया। इसके अलावा हम सोप परचेज करें, हम कोई भी इवन परफ्यूम परचेज करें, कोई भी चीज़ परचेज करें, इवन कि हम बच्चों के पैम्पर्स भी परचेज करें तो वो भी टैक्स लगता है उस पर। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो टैक्सेस हम देंगे खुद चीज़ों को बाय करने के बाद वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स, और जो इंडस्ट्रियल खुद देगा वो क्या होगा जी? वो होगा डायरेक्ट टैक्स। फिर कुवैत के बाद जी इसके ऊपर यहाँ पे एक कंट्री पड़ा हुआ है जी, वो कंट्री क्या है जी? वो है जी इराक। कौन सा कंट्री पड़ा हुआ है जी? इराक। अब हम डिस्कस करेंगे जी इराक को। जी आपको पता होना चाहिए जी, इराक को कहते हैं लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं जी इराक को? लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। फिर आपको यह पता होना चाहिए इसका पुराना नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये है जी इसका पुराना नाम मेसोपोटामिया। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए जी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया था, किसको जी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया था वो भी कहाँ पे जलाई गई थी जी? वो भी इराक में जलाई गई थी। फिर यहाँ पे एक पुरानी तहजीब है जी बबलोनियंस की, उनसे एक रिलेटेड है एमसीक्यूज। बाबल के मुअल्लक बागात, उन्हें कहा जाता है हैंगिंग गार्डन्स। क्या कहा जाता है जी? हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग गार्डन्स कहाँ पे हैं जी? हैंगिंग गार्डन्स भी हैं जी इराक में। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जो हैंगिंग गार्डन्स है ना जी, ये आते हैं वंडर ऑफ वर्ल्ड में। कहाँ पे आते हैं जी? ये वंडर ऑफ वर्ल्ड में। और ये 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। क्या है जी? ये 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है जी। फिर आपको पता होना चाहिए कि इराक का एक शहर है तकरीत। कौन सा सिटी है जी? इराक का एक सिटी है तकरीत। तकरीत में जी एक बच्चा पैदा होता है। कब होता है जी? 1138 में। 1138 में तकरीत शहर है इराक का, उसमें एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम होता है जी सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या नाम होता है जी उसका? सलाहुद्दीन अय्यूबी। नस्ल होती है जी इसकी कुर्द। कौन सी नस्ल है जी इसकी? कुर्द। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कुर्द है ना, कुर्द, इन्हें कहा जाता है जी ऑर्फन ऑफ वर्ल्ड। कुर्दों को क्या कहा जाता है जी? ऑर्फन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के यतीम। किन्हें कहा जाता है जी? कुर्दों को कहा जाता है ऑर्फन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के यतीम। ये क्या वजह है जी इनको ऑर्फन ऑफ वर्ल्ड या दुनिया के यतीम क्यों कहा जाता है? उसकी रीजन ये है कि ये 4 मुल्कों में ज़्यादा है कुर्द। इराक में है, ईरान में है, सीरिया में है, तुर्की में है। ये उन मुल्कों से मांग रहे हैं ज़मीन कि हमें एक अलहदा ज़मीन दे दी जाए, हमें एक अलहदा जगह दे दी जाए जहां हम अपना मुल्क आबाद कर लें कुर्दिस्तान के नाम से। लेकिन वो ज़मीन इनको इन कंट्रीज से नहीं मिल रही। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्फन ऑफ वर्ल्ड, ऑर्फन ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। फिर आपको ये भी पता होना है जी, पाकिस्तान में भी है अली अहमद कुर्द, बड़ा फेमस वकील है। वकला मूवमेंट में जो लायर्स की मूवमेंट थी मुशर्रफ दौर में स्टार्ट हुई, उसमें इसका बड़ा किरदार है जी, बड़ा अमल दखल है। उन मूवमेंट को शुरू करने वालों में शामिल है अली अहमद कुर्द। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए जी कि इसने 1187 1187 में क्या फतह किया जी? इसने बैतुल
मकदस क्या फतह किया जी इसने 1187 में, क्या फतह किया जी बैतुल मकदस। फिर आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे है जी, बैतुल मकदस कहाँ पे है, ये है जी फ़लस्तीन में। कहाँ पे है जी बैतुल मकदस, ये है जी फ़लस्तीन में। अच्छा जी, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था। बैतुल मकदस क्या है जी, मुसलमानों का किबला अव्वल। क्या है जी बैतुल मकदस, मुसलमानों का किबला अव्वल। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैतुल मकदस किसे कहा जाता है, मस्जिद अक्सा किसे कहा जाता है जी बैतुल मकदस, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा को क्या कहा जाती है, बैतुल मकदस। अच्छा, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए जी मस्जिद अक्सा किसने तमीर करवाई थी। मस्जिद अक्सा तमीर करवाई थी जी हज़रत सुलेमान ने। किन्होंने तमीर करवाई थी जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अच्छा जी, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। कौन है जी, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कौन सी बुक नाज़िल हुई थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, हुई थी जी ज़बूर। कौन सी बुक हुई थी जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। वो बांसुरी, फ्लूट जिसे कहते हैं ना जी बांसुरी, वो बांसुरी बजाने के बड़े माहिर थे। अच्छा जी, फिर आपको नाम सुना है जी कभी आपने सदाम हुसैन का। सदाम हुसैन ये भी इराक़ का ही बेटा है जी, इराक़ की धरती के साथ इसका तल्लक है। इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी जी 1979 में। इसने क्या कर दिया था जी, अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। किस पे बना ली थी जी, इराक़ के ऊपर। फिर क्या कर दिया जी इसने 1980 में इसने वार स्टार्ट कर दी। किसके साथ वार स्टार्ट की थी जी, ईरान के साथ। जो सदाम हुसैन था ना जी, ये था फेवरेट चाइल्ड। किसका फेवरेट चाइल्ड था जी, ये था अमेरिका का फेवरेट चाइल्ड। किसका था जी, अमेरिका का फेवरेट चाइल्ड। तो अमेरिका के कहने पे इसने 1980 में ईरान के साथ वार स्टार्ट कर दी। तो वो वार जो है फिर वो जारी रही 8 ईयर्स। कितने साल जारी रही वो वार, 8 ईयर्स। कब ख़त्म हुई थी जी फिर वो वार, 1988, 1988 में, 1988 में फिर वो वार क्या हुई थी जी, वो ख़त्म हुई थी। फिर इसने क्या किया जी 1990 में, 1990 पे इसने कब्ज़ा कर लिया जी कुवैत पे। किस पे कब्ज़ा किया जी इसने, 1990 में इसने किस पे कब्ज़ा कर लिया जी, कुवैत पे। फिर सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सदाम हुसैन नहीं माना। फिर 1991 में, 1991 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये एक ऑपरेशन हुआ था जी। ये कैसा ऑपरेशन था जी, ये हुई थी एयर स्ट्राइक। क्या हुई थी, ये एयर स्ट्राइक हुई थी। किस पे हुई थी जी एयर स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक हुई थी जी बगदाद के ऊपर। किसके ऊपर हुई थी जी, बगदाद। बगदाद क्या है जी, ये है कैपिटल। बगदाद क्या है जी, ये है कैपिटल। किसका कैपिटल है जी, इराक का। ठीक है, जब एयर स्ट्राइक हुई थी ना बगदाद पे, फिर सदाम हुसैन को ये कब्ज़ा छोड़ना पड़ा था जो कुवैत पे उसने किया था 1991 में। जो उसने कुवैत पे कब्ज़ा किया था, फिर उसे क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए जी 2003 में हुआ था जी अटैक। किसके ऊपर अटैक हुआ था जी, इराक के ऊपर। फिर उस अटैक के नतीजे में सदाम हुसैन को अपनी गवर्नमेंट छोड़ना पड़ी थी। फिर ये 2-3 साल रूपोश रहा है। रूपोश रहने के बाद फिर 2006, 30 दिसंबर 2006 सदाम हुसैन को क्या कर दिया गया था जी, एग्जीक्यूट, यानी कि इसे फांसी दे दी गई थी और इसका इंतकाल हो गया था। और फिर दिन क्या था जी उस दिन था जी 10 जिलहज। क्या दिन था जी, 10 जिलहज, ईद उल अज़हा का पहला दिन। और सदाम हुसैन को क्या कर दिया गया था जी, फांसी दे दी गई थी। फिर है जी बगदाद जो है वो कैपिटल कब बना, बगदाद कैपिटल बना जी अब्बासिड
डायनेस्टी में। कब बना जी कैपिटल? अब्बासिड डायनेस्टी में बगदाद बना कैपिटल। अब अब्बासिड डायनेस्टी क्या है, इसके सारे किरदार क्या हैं, यह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।